हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेस। बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो सेशन 2024-25 में 12th फिजिक्स का बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो इसमें आपको यूनिट वाइज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। एक बात ध्यान रखें बच्चों कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। ए टू जेड क्वेश्चन जो है वो बड़े ध्यान से सुनने हैं। हो सके तो आप अपना पेपर पेन ले लें और उसके ऊपर नोट कर लें। इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। यानी सारा पेपर आपका यहां से कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट वाइज आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम, तो फर्स्ट यूनिट है हमारी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये यूनिट बच्चों 8 नंबर की आपकी एग्जाम में पूछी जा रही है। तो इसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले जो हमने लिया है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी वगैरह में भी अगर बात करें तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वो इसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से छोटा क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बन सकता है। नेक्स्ट है कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वेक्टर फॉर्म भी आप कर लेना, सिंपल सा टॉपिक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, 3-4 प्रॉपर्टी आप इनकी जरूर कर लें। उसके बाद टॉपिक आता है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसमें आपने इनकी एसआई यूनिट वगैरह, इनकी डेफिनेशंस वगैरह सिर्फ आपने ये करनी है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टॉपिक आपने करना है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों तो जो गॉस थ्योरम और इसकी एप्लीकेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क्स में डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और बड़ा क्वेश्चन भी आपका ये बन सकता है। ठीक है, फिर बच्चों कैपेसिटेंस, इसकी एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपने करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो टॉपिक है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, इसमें आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी है। अगर आपको ये करना है कि हाँ मेरा एक भी नंबर न कटे किसी भी तरीके से, तो इसमें आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब और कंडक्टिंग स्लैब वाला टॉपिक भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपको बताया बच्चों कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बन सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनने के पूरे चांसेस हैं बच्चों। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हो गया। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आपके पास अवेलेबल होंगे, अदरवाइज बोर्ड की साइट पर भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। वो लेवल आपको पता लग जाएगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी कैसे रहेंगी। सिंपल सी प्रॉब्लम रहेंगी, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगी। ठीक है, तो ये पोर्शन आपका फर्स्ट यूनिट का रहेगा। अभी हम बात करते हैं सेकंड यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी 4 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, तो इसमें ये सारी जो क्वेश्चन नंबर हमने, यानी पॉइंट नंबर जो 10 और 11 हमने लिया है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके एसआई यूनिट होगी, डायमेंशन फॉर्मूला वगैरह आ गया, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं बच्चों, ये जरूर कर लें आप इनमें। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं तो वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसके जो भी रिलेशन दे रखे हैं, करंट डेंसिटी के साथ है, कंडक्टिविटी के साथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है, ये टॉपिक आप जरूर कर लें। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर है, इससे रिलेटेड आपकी पॉसिबिलिटी है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपकी बन जाए इसमें। ठीक है, तो ये सारे जो इसमें से छोटे छोटे टॉपिक बन सकते हैं। 2 नंबर का और जो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर बन सकता है तो आपका इस टॉपिक में से बन सकता है।
ठीक है। उसके बाद जो आपका है वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। और इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों किरचॉफ लॉ। आपको एक न एक कोड के अंदर ये टॉपिक आपको डेफिनेट मिल जाएगा, तो आप दोनों लॉज को बहुत अच्छे तरीके से याद करें। ठीक है। उसके बाद अगर देखें बच्चों, तो हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। ये दोनों टॉपिक और किरचॉफ लॉ 100% है बेटा, ये एग्जाम के अंदर आपको डेफिनेट मिलेगा। तो ये आप अच्छे तरीके से इसको कवर करें। इनकी वीडियोस वगैरह मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ से आप टॉपिक पूरे को देख भी सकते हैं। फिर भी कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ओल्ड और न्यू रेजिस्टेंस से रिलेटेड, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपकी रहेंगी। यहाँ से बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका 100% चांसेज हैं कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बने। ठीक है। और एक और बात ध्यान रखनी है आपने, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ऐसा दे दिया जाता है कि लेंथ है किसी वायर की L और उसको स्ट्रेच कर दिया 2 टाइम्स कर दिया। ठीक है। और फिर पूछता है कि उसका जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा। तो इसमें आपने ध्यान रखना है बच्चों, सिंपली हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के। तो बच्चे अक्सर यहां गलती कर देते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करेंगे कि लेंथ को दुगना कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा भाई, दुगना ही हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जब हम किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं, उसको खींचते हैं, उसको बड़ा करते हैं, तो इससे उसका जो एरिया है ना, वो एरिया क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, एरिया हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो न्यू रेजिस्टेंस यहां पर होगा ना बच्चों, वो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह के टॉपिक आपसे जरूर पूछे जाते हैं। रेजिस्टिविटी पूछी जाती है तो वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप जरूर करें, फ्री का क्वेश्चन है, ऐसा आपको जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट है बच्चों थर्ड यूनिट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, जो कि आपकी 9 नंबर की रहेगी। इसमें इस यूनिट से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपका जरूर बनेगा। ठीक है। तो इसमें जो टॉपिक है वो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, इसकी यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला, लोरेंट फोर्स, ये छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट आता है फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, और इसमें आपका आ जाता है बायोट-सावर्त लॉ और एम्पियर सर्कुटल लॉ। इन दोनों की एप्लीकेशन जरूर कर लें बच्चों। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी बन सकता है, 3 में भी बन सकता है और 5 में भी बन सकता है। ठीक है। बायोट-सावर्त लॉ और एम्पियर सर्कुटल लॉ, ये टॉपिक भी आपको 100% एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। यानी 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और यहां पर 1 एम्पियर को डिफाइन भी करना है। ये क्वेश्चन है, इसके भी बच्चों 100% चांसेस हैं कि एग्जाम के अंदर ये आपका जरूर देखने को मिल जाए। और फिर इसका टॉपिक का आता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, और ये 5 मार्क्स का मिलने के चांसेस हैं। क्लियर है बच्चों। उसके बाद इसी यूनिट में आ जाता है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस प्रकार से जो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड कर दी जाती है और उस पर टॉर्क पूछता है कितना हो जाएगा। ठीक है। और एक पूछता है कि फोर्स कितना हो जाएगा। तो एक हम फोर्स हम कैलकुलेट करते हैं ना बच्चों, जिसमें आता है BIL साइन थीटा। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी आप इसमें जरूर कर लें। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो अपना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल। फिर आपका अर्थ मैग्नेटिज्म में आ जाता है। अर्थ मैग्नेटिज्म में ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। एंगल ऑफ डिप है
हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये टॉपिक आप कर लें एक बार। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड एक आधी न्यूमेरिकल 1 मार्क्स में भी डाल सकते हैं। और इसके साथ आपने मैग्नेटिक एलिमेंट करने हैं बेटा। डायामैग्नेटिक क्या होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है। इन सब की 3-3 4-4 प्रॉपर्टी कर लें। इसके साथ इसमें से आपने और क्या करना है, इसमें करना है बच्चों आपने जो ससेप्टेबिलिटी का रिलेशन आता है, ठीक है, ससेप्टेबिलिटी के रिलेशन से रिलेटेड आपके 1 मार्क्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछ ली जाती है इसमें, तो वो भी आप जरूर करें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है बच्चों, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये यूनिट भी आपकी 8 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। फिर इस यूनिट का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चों फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ, इसके साथ है म्यूचुअल इंडक्शन। ये 3 टॉपिक में आपको एक टॉपिक 100% मिलेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन से रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इनका डायमेंशन फॉर्मूला भी हो सकता है, वो भी आप जरूर कर लें। अगर डायमेंशन फॉर्मूले के बाद ये मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि पूरे जो डायमेंशन फॉर्मूले रहेंगे पूरे आपके सिलेबस में से वो आपके 7-8 डायमेंशन फॉर्मूले रहेंगे, उनमें से ही आपका आ जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट है बच्चों इस यूनिट में एडी करंट और उसकी एप्लीकेशन, और फिर एलसीआर सीरीज सर्किट आ जाता है, रेजोनेंस आ जाता है इसी में, ये टॉपिक आप जरूर करें। इसके साथ है बच्चों एसी जनरेटर, ठीक है, एसी जनरेटर है और ट्रांसफॉर्मर है। इन दो में से भी टॉपिक आने की संभावना है बच्चों पूरी। अभी जो सीबीएसई का पेपर हुआ था, आज जो सीबीएसई का पेपर था 12th का, तो उसमें भी ट्रांसफॉर्मर पूछा गया था, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि भी एसी जनरेटर या ट्रांसफॉर्मर में से भी टॉपिक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखना इसमें भूल गया था यहाँ पर, इसलिए आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कि एसी जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर भी आप अच्छे से कर लें उसको, ठीक है। और नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का हो सकता है और एक वो आपका 1 मार्क्स का, ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो ऐसी ही है, ठीक है। और इसमें 2 मार्क्स का रहेगा, उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है बेटा इनमें यूजेज पूछने की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके यूजेज, जैसे एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, इनके यूजेज बताओ, तो 2-2 4-4 पॉइंट्स आप इनको अच्छे से कर लें। फिर इसमें टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, एक छोटा सा टॉपिक, वो भी आप कर लें, यानी ये यूनिट आपकी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो वो यूनिट है हमारी ऑप्टिक्स, जो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आनी है, और ये आपकी रहेगी 14 मार्क्स की, ठीक है। इस यूनिट में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और इसमें भी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली एप्लीकेशन है ना वो है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर, और साथ में क्या है मिराज, ठीक है। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है, वो भी इसकी एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है, करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ से आपका पुट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों तो वो है रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। देखो ये जो टॉपिक है हो सकता है कि चांसेस 50-50% है इन टॉपिक्स की, अगर बात करें तो बच्चों 50-50% चांसेस हैं कि ये टॉपिक अगर ये आया तो आपका सिर्फ 5 मार्क्स का ही बनेगा, ठीक है। और फिर है बच्चों पावर ऑफ लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, छोटा क्वेश्चन पावर ऑफ लेंस 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में प्रॉब्लम भी आ सकती है। लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको भी आप करें बच्चों, और प्रिज्म फॉर्मूला। देखो अभी आपको यहाँ से बताएं तो ये जो टॉपिक है आपके रिफ्रैक्शन एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ये 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक के 50% चांसेज ही हैं
इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए। और जो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जो आना ही है, डेफिनेट आना है बच्चों, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बहुत बढ़िया तरीके से कर ले। वीकेसी क्लासेस पर इसकी वीडियो पूरे तरीके से डाली गई है, बहुत अच्छी वीडियो डाली गई है। आप वहाँ से करके डायग्राम जो है वो अपना अच्छे से बनाएं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो ज़रूर अपने टीचर से या फिर मुझसे डिस्कस करें, सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में अगर बात करें तो देखिए इंटरफेरेंस का टॉपिक है, जिसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं ये आपने करनी है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और इसमें डायफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट है, और विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट बेड। पूरी वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा ये, ठीक है। और यहाँ से अब जो 6 यूनिट आपकी, तो न्यूमेरिकल पोर्शन आपका कौन कौन सा रहेगा तो वो देख लीजिए। एक तो लेंस फॉर्मूला से रिलेटेड, लेंस मेकर जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम यहाँ से बनने के पूरे चांसेस हैं। और सिंपली लेंस फॉर्मूला हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, इससे रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। नॉर्मली 2 नंबर का है लेंस फॉर्मूला, या लेंस में जो मिरर फॉर्मूला है वो पूछ लिया जाता है। पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है। फिर आपका वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड जहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रिलेशन है, और एक फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है, ठीक है, बीटा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी जो होगा, इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम जो है वो पूछी जाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। न्यूमेरिकल यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है बच्चों डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि आपकी 5 मार्क्स की रहेगी। तो इसमें आप लोगों ने करना है फोटोन और उसकी प्रॉपर्टी है सिंपल सी, 1 मार्क्स का यहाँ से पॉसिबल है। फिर है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इसको डिफाइन करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपने, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये दोनों करने हैं। फिर है इसमें इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंसिडेंट रेडिएशन, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ये तीनों इफेक्ट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस यूनिट का, और 100% चांस में हम इसको ले सकते हैं। तो ये इफेक्ट बच्चों बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 8th यूनिट है हमारी जो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, और ये यूनिट भी आपकी 8 नंबर की रहेगी। तो इसमें बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो टॉपिक हमने लिए हैं वो है बोहर मॉडल ऑफ एटम, इसके पोस्टुलेट और रेडियस। पोस्टुलेट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आने की। रदरफोर्ड है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसकी क्या क्या ड्रॉबैक थी इसमें, ठीक है, लिमिटेशन कह सकते हो आप, इसमें अचीवमेंट कह सकते हो, वो सारे टॉपिक्स आपने इसमें से कवर करने हैं, ठीक है। और एक है इम्पैक्ट पैरामीटर का टॉपिक आता है इसके अंदर, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर। और इसके साथ जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये टॉपिक भी आप जरूर कर लें, 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनर्जी लेवल एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें से बन सकती है, तो वो भी आप जरूर करें। बाल्मर सीरीज, पासन सीरीज, ये सारी जो सीरीज हैं उनको आप अच्छे तरीके से कवर करें। और डायरेक्टली ये भी पूछ लिया जाता है कि बाल्मर सीरीज किस रीजन में लाई करती है, और पीफंड सीरीज किस रीजन में लाई करती है, तो ये सारे आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है छोटे छोटे डेफिनेशन है इसमें, जैसे एटॉमिक मास कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन। और इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन एक और बन सकता है यहाँ पर कि एटम बम और हाइड्रोजन बम किसके ऊपर काम करता है। तो ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन बम है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है, और जो एटम बम है वो न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है। ये टॉपिक आप जरूर करें। एंड लास्ट यूनिट है बच्चों वो है हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज, और ये हमारी 7 नंबर की रहेगी।
और इसमें जो टॉपिक है वो है पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसके साथ आप इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक भी कर सकते हो, दोनों में डिफरेंस। फिर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में आता है इनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आएगा, डेफिनेट आएगा, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेगा। फिर इसमें टॉपिक आता है बच्चों एक एनर्जी बैंड्स का। ठीक है, एनर्जी बैंड्स का टॉपिक भी आप ज़रूर करके जाएं। तो ये टॉपिक हैं जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड में आते हैं। इन टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से कवर करना है। फिर भी आपका बच्चों फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी ऐसा डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें आपको बताया जाएगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कौन कौन से रहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, हम करेंगे कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन ये मानो बच्चों कि आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के बताए जाएंगे। उसमें से आपके मैक्सिमम कवर हो जाएंगे 10, तो मान के चलो 10 क्वेश्चन तो आप उसमें मान के चलो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम कवर हो जाएंगे, हो सकता है पूरे भी हो जाएंगे। उसके बाद आती है बात अपनी केस स्टडी की। ठीक है, तो केस स्टडी के लिए भी आपको हम ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप करना, तो केस स्टडी आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपने जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा हमारा। ठीक है, हमारे चैनल को जो आपने ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इन टॉपिक्स के लिए हम जो लाइव क्लास लेंगे वो इस बार अपनी सिर्फ ज्वाइंट मेंबर के लिए रहेगी। तो सिर्फ 49 रुपीज़ में आप वीकेसी क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस बार हम जो लाइव क्लास लेंगे वो ज्वाइंट मेंबर के लिए रहेगी। और ये जो आपको टॉपिक बताए हैं मैंने 50 टॉपिक्स, एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले, ठीक है, 4 या 5 दिन पहले हम लाइव क्लास लेंगे और उस लाइव क्लास में इनमें से भी टॉपिक आपके कम बता देंगे। ठीक है, इनमें से भी और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, जो आपने करने ही करने हैं, 1% भी नहीं छोड़ना, उस टॉपिक के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और जो भी आपके डाउट रहेंगे उन डाउट्स को भी हम यहाँ लेंगे भी। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो वो भी, उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना, और जो भी आपको डाउट हो तो मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना नाम लिखिए और आप अपना स्कूल जो है, कहाँ आप पढ़ते हो, तो वो दोनों चीज़ें लिखकर, और आपको किसी भी चीज़ की नीड है तो वो आप उसमें मेंशन करते हैं, तो वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए बच्चों कि आप वीकेसी क्लासेस को ज्वाइन करें। जो नेक्स्ट लाइव क्लास हमारी जो रहेगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरा पेपर आपका यहाँ से यूँ मान के चलो कि कवर हो जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीकेसी क्लासेज को सपोर्ट करें। थैंक यू।